नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम आपको जॉब अलर्ट के द्वारा जो 4-5 वैकेंसियां निकली हैं उनकी पूरी खबर देंगे और हर अस्पतालों में लगेगी दवाओं की सूची। ये जो खबर है इसको विस्तार से बताया जाएगा और पीटी 2022 के लिए आवेदन मांगे गए हैं उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी है, वो मैंने एक छोटा वीडियो बना के डाला है। और सबसे बड़ी शुभकामना है कि आप लोग पीटी की तैयारी करें, क्योंकि 8,037 पदों पर एएनएम की भर्ती आई हुई है। उसके लिए लगातार तैयारी करते रहें, हमारी शुभकामना है। चलते हैं पूरे वीडियो की तरफ। अमर उजाला जॉब अलर्ट में लिखा हुआ है कि भारतीय मानक ब्यूरो के 46 पद यानी कि यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर भर्ती है। इसमें आयु सीमा 35 वर्ष तक दी गई। आयु की गणना जो है 1 जून 2022 के अनुसार होगी और पात्रता के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, बीटेक, बी मास्टर डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है आवेदन पत्रों की जांच के बाद अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल असेसमेंट, रिटन असेसमेंट और टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क निःशुल्क है और इसकी जो वेबसाइट है वो है bisdgov.in। और यूपीएससी में आवेदन के लिए 13 पद दिए गए हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य पदों के लिए हैं। अधिकतम आयु 35 से 50 वर्ष है और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है, चयन के लिए आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक वर्गानुसार 40, 45, 50 निर्धारित हैं। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है 25 रुपये है और वेबसाइट है upsc.gov.in। और ये भर्ती है भारतीय रेलवे से निकली है। अप्रेंटिस के पदों पर रिक्तियां हैं 876 पद और आयु सीमा न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम है 24 वर्ष। आयु की गणना 26 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास हो। अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चयन के लिए मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल फिटनेस मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख जो है 26 जुलाई 2022 है। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। और भी नौकरियों के अवसर हैं, वो कहाँ हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ सहायक के पदों पर मौका है। 5 जुलाई 2022 जो है इसकी अंतिम तिथि है और du.ac.in इसकी वेबसाइट है। और है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से भी निकले हैं। उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव और समान ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद हैं। अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 है। और iitr.ac.in ये इसकी वेबसाइट है। और यंत्र इंडिया लिमिटेड अनुबंध के आधार पर सेतु डिजाइन अभियंता सिविल के
रिक्त पद है। अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 है। और yantraindia.co.in ये इसकी वेबसाइट है। हर अस्पताल में लगेगी दवाओं की सूची। प्रदेश के सभी अस्पतालों में दवाओं की सूची लगाई जाएगी। यही नहीं, जो दवाएं अनुपलब्ध होंगी यानी कि जो अस्पताल में नहीं होंगी उनकी भी जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिली थी। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने उच्चाधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। ये भी कहा था कि सरकारी अस्पतालों में कौन सी दवाएं हैं, कौन सी नहीं हैं, इस संबंध में भी जानकारी दी जाए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक को पत्र भेजकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। इनमें यह भी कहा गया कि कुछ अस्पतालों के चिकित्सक अभी भी दवाओं के जेनेरिक नाम नहीं लिख रहे हैं। ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया जाए, जो सुनिश्चित भी किया जाए कि चिकित्सक अस्पताल के बाहर की दवाएं नहीं लिखें। जन औषधि केंद्रों को भी सक्रिय कर दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ये अस्पतालों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ी खुशखबरी। नमस्कार साथियों, तो पीटी 2022 के लिए मांगे आवेदन। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शुल्क 27 जुलाई तक जमा हो सकेगा। सामान्य व ओबीसी वर्ग को 185 रुपये, SC/ST को 95 व दिव्यांग को 25 रुपये शुल्क देना होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 28 अक्टूबर 2021 को घोषित पीटी 2021 के परिणाम की अवधि 1 वर्ष रखी गई है। 27 अक्टूबर के बाद विभिन्न विभागों में समूह ग की भर्ती हेतु मुख्य परीक्षाओं के लिए जो विज्ञापन जारी करेगा उसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पीटी 2022 में शामिल होना अनिवार्य है।